हेलो एवरीवन। आज हम हॉस्टल फ्रेंचाइज के सेकंड पार्ट को एक्सप्लेन करेंगे जो कि साल 2007 में रिलीज हुआ था। सेकंड पार्ट देखने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि आप फर्स्ट पार्ट की एक्सप्लेनेशन ज़रूर देख लें, नहीं तो आपको यहाँ स्टोरी ठीक से समझ नहीं आएगी। फर्स्ट पार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन दोनों में दिया गया है। फिल्म की कहानी ठीक वहीं से शुरू होती है जहाँ पैक्सटन डच बिजनेसमैन को मारकर ट्रेन में बैठा हुआ था। पैक्सटन की हालत ठीक नहीं लग रही थी। उसे देखकर सिक्योरिटी वाले उसे हॉस्पिटल में एडमिट कर देते हैं। हॉस्पिटल में पैक्सटन से मिलने कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आते हैं जो कि उससे स्लोवाकिया के हॉस्टल के बारे में पूछताछ करते हैं। पैक्सटन उन्हें सब सच बताता है, साथ ही वो उन्हें एलीट हंटिंग के लोगों के बारे में भी बताता है। एक ऑफिशियल उसे अपनी रिस्ट पर बना हुआ टैटू दिखाकर पूछता है कि क्या क्लब का लोगो ऐसा दिखता है। फिर वो लोग पैक्सटन को पकड़कर उसे जान से मार देते हैं। इतने में पैक्सटन की आंख खुल जाती है और हमें पता चलता है कि ये सब पैक्सटन का एक नाइटमेयर था। पैक्सटन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ चोरी से एक सेक्लूडेड सी जगह पर रह रहा था। वो किसी को भी इस इंसिडेंट के बारे में नहीं बताना चाहता था क्योंकि वो ये जानता था कि एलीट हंटिंग क्लब के लोग चारों ओर फैले हुए हैं। वो लोग कैसे भी करके उसे पकड़कर मार डालना चाहते हैं। इसी डर से वो पुलिस के पास भी नहीं जाना चाहता था। इस बात पर उसकी अपनी गर्लफ्रेंड से बहस भी होती है। अगली सुबह जब वो पैक्सटन को ढूंढ रही थी तो वो देखती है कि किसी ने पैक्सटन के सिर को धड़ से अलग कर दिया था और उसकी बिल्ली उसका खून पी रही थी। अगले सीन में हम एलीट हंटिंग के ओनर साशा को देखते हैं जिसके पास एक मिस्टीरियस पैकेज पहुंच जाता है। साशा के डॉग्स की रिएक्शन और बॉक्स के साइज से हमें आइडिया होता है कि शायद इस बॉक्स में पैक्सटन का कटा हुआ सिर होगा। फिर सीन इटली का दिखाया जाता है जहाँ पर बेथ, विटनी और लॉर्ना नाम की 3 आर्ट स्टूडेंट्स को हम देखते हैं। उन्हें एक्सेल नाम की एक न्यूड मॉडल मिलती है। तीनों क्लास में एक्सेल की आर्ट बनाती हैं। आर्ट क्लास के बाद एक्सेल बेथ के पास आकर अपने स्केच के बारे में पूछती है। स्केच बहुत अच्छा नहीं बना था मगर एक्सेल बेथ से उसे खरीदना चाहती थी। बेथ एक्सेल को उसका स्केच देकर वहाँ से निकल जाती है। वहाँ से तीनों फ्रेंड्स प्राग के लिए ट्रेन में बैठ जाती हैं। ट्रेन में जब बेथ और विटनी ड्रिंक्स लेने जाती हैं तो एक चोर लॉर्ना के आईपॉड्स को चुरा लेता है। बार में बेथ और विटनी एक्सेल को देखती हैं जो उन्हें बताती है कि उन्हीं लोगों का प्लान सुनकर उसने वेकेशन पर जाने का मन बना लिया था। रूम में वापस आने पर उन्हें लॉर्ना रोते रोते बताती है कि किसी ने उसका आईपॉड चुरा लिया है। विटनी पुलिस को बुलाने के लिए बाहर जाना चाहती थी मगर कुछ गुंडे उनके डोर पर बैंग करने लगते हैं। थोड़ी देर में एक्सेल रूम में आती है और लॉर्ना का आईपॉड उन्हें वापस करती है। वो बताती है कि भागते हुए उस चोर की जेब से ये गलती से गिर गया था। लॉर्ना की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तीनों फ्रेंड्स एक्सेल को रूम में इनवाइट करती है और साथ में ड्रिंक्स भी लेती है। उसके बाद एक्सेल उन्हें अपने साथ स्लोवाकिया वेकेशन पर चलने को कहती है। वो स्लोवाकिया के नेचुरल हॉट वाटर स्प्रिंग्स और नेचुरल सीनिक ब्यूटी की काफ़ी तारीफ करती है तो तीनों फ्रेंड्स उसकी बात मान जाती हैं। स्लोवाकिया पहुंचने पर तीनों उसी हॉस्टल में रुकती हैं जहां पर पैक्सटन, जॉश और ओली फर्स्ट पार्ट में रुके थे। रिसेप्शनिस्ट उनके पासपोर्ट्स लेकर रात में होने वाली हार्वेस्ट फेस्टिवल के लिए उन्हें इनवाइट करता है। चारों लड़कियां अपने रूम में चली जाती हैं। उधर रिसेप्शनिस्ट तीनों के पासपोर्ट्स को स्कैन करके ऑनलाइन अपलोड कर देता है। दुनिया के कुछ अमीर लोग तीनों पर बिडिंग करते हैं। टॉड नाम का एक अमीर बिजनेसमैन सबसे ज़्यादा प्राइस पे कर विटनी और बेथ को खरीद लेता है। टॉड अपने दोस्त स्टुअर्ट को कॉल करके अपने साथ स्लोवाकिया चलने को कहता है। दोनों टॉड के प्राइवेट जेट में स्लोवाकिया पहुंच जाते हैं जहां पर एलीट हंटिंग क्लब में कुछ एम्प्लॉयज़ उन्हें लेने आए थे। रात में बेथ, विटनी और लॉर्ना एक्सेल के साथ में हार्वेस्ट फेस्टिवल में जाते हैं। वहाँ टॉड और स्टुअर्ट दूर से बेथ और उसकी फ्रेंड को देख रहे थे। विटनी लॉर्ना को बताती है कि बेथ की मदर ने उसके नाम पर बहुत सारी प्रॉपर्टी की है। बेथ इतनी अमीर है कि वो चाहे तो पूरा स्लोवाकिया खरीद सकती है। सब लोग फेस्टिवल में खूब एंजॉय कर रहे थे। लॉर्ना साइड में अकेले ड्रिंक्स कर रही थी। उस वक्त एक लोकल आदमी उसे डांस के लिए पूछता है तो वो खुशी खुशी एग्री कर जाती है। फिर बेथ के पास भी एक लड़का आकर उससे डांस करने के लिए पूछता है। बेथ पोलाइटली उसे रिजेक्ट कर देती है। इस पर वो कहता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता था। बेथ को समझ नहीं आता कि इसका क्या मतलब हुआ। इसके बाद रिसेप्शनिस्ट आकर उसे एक ड्रिंक ऑफर करता है। उसके जाते ही बेथ उस ड्रिंक को साइड में फेंक देती है। वहीं पर स्टूट खड़ा था जिसके ऊपर वो ड्रिंक गिर जाता है। बेथ उसे सॉरी बोलती है और उसे ड्रिंक्स ऑफर करती है। बेथ ड्रिंक लेने जा रही थी मगर रास्ते में लॉर्ना उसे रोककर बताती है कि एक आदमी ने उसे अपनी बोट पर चलने को कहा है। बेथ उसे मना कर देती है क्योंकि उन्हें स्ट्रेंजर्स पर भरोसा नहीं करना चाहिए। इसके बाद बेथ ड्रिंक्स लेकर स्टूट के पास जाती है। दोनों थोड़ी देर कैजुअल बातें करते हैं। जब बेथ जाने लगती है तो स्टूट उससे गुड नाइट बेथ बोलता है। बेथ कहती है कि मैंने तुम्हें अपना नाम नहीं बताया। स्टूट जवाब देता है कि मैंने तुम्हारी फ्रेंड को तुम्हारी आवाज़ मारते हुए सुन लिया था, सो वो मुझे पता है।
बेथ जब लॉर्ना को ढूंढने जाती है तो देखती है कि लॉर्ना उस आदमी के साथ बोट पर जा रही थी जिसके साथ जाने के लिए बेथ ने उसे मना किया था। वो आदमी लॉर्ना को एक सुनसान जगह पर ले जाता है जहाँ पर कुछ लोग उसे किडनैप कर लेते हैं। अगले दिन लॉर्ना को वो आदमी एक बाथटब पर उल्टा लटका देता है। उस बाथटब के आसपास काफ़ी सारी कैंडल्स जलाई जाती हैं। फिर एक लेडी उस बाथटब में एंटर करती है। वो बिना कपड़ों के टब में लेट जाती है। उसका प्लान लॉर्ना के खून से नहाने का था, सो वो एक औजार से लॉर्ना के शरीर पर बुरी तरह से उसे जख्मी कर देती है। थोड़ी देर लॉर्ना को टॉर्चर करने के बाद वो लेडी लॉर्ना का गला काटकर उसे मार डालती है। उधर कुछ लोग बेथ को किडनैप करने उसकी ओर आते हैं, जिन्हें देखकर वो डरकर इधर उधर भागने लगती है। गार्ड से बचने के लिए बेथ वॉल के ऊपर से कूदकर रोड पर पहुंच जाती है। बेथ एक मिनी ट्रक को रोकती है। इसे वही लड़का चला रहा था जिसने पिछली रात फेस्टिवल में बेथ को डांस करने के लिए पूछा था। बेथ उसे हेल्प मांगती है, मगर वो बिना मदद किए वहां से भाग निकलता है। जंगल में बबलगम गैंग के बच्चे बेथ पर डंडों से हमला कर देते हैं। उसी वक्त एक्सेल और साशा वहां पहुंचकर बेथ की जान बचा लेते हैं। एक्सेल बेथ को अपने साथ में ले जाती है। साशा सभी बच्चों को एक लाइन में खड़ा करके किसी एक बच्चे को आगे करने को कहते हैं। जब गैंग के बच्चे अपने एक साथी को साशा की तरफ फेंकते हैं तो साशा उसे गोली मार देता है। उसका मैसेज साफ था कि अगर मेरी खाम में टांग अड़ाओगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा। फिर वो दोनों बेथ को साशा के घर ले जाते हैं। साशा बेथ को रेस्ट करने के लिए ऊपर के कमरे में भेज देता है। उधर हम विटनी को देखते हैं, जिसके पास एक लेडी उसका मेकअप करने आती है। विटनी उसको जख्मी करके वहां से बाहर भाग जाती है, मगर उसे नहीं पता था कि वहां हर जगह सीसीटीवी कैमरास लगे हैं। गार्ड्स अपने डॉग्स की मदद से उसे पकड़ लेते हैं। बेथ जब रूम में अकेली थी तो उसकी नज़र एक फ़ोटो पर पड़ती है, जिसमें उसे एक्सेल के साथ वही आदमी नजर आता है जिसने ट्रेन में लॉर्ना को आईपॉड चुराया था। बेथ विंडो से बाहर देखती है तो उसे वही गार्ड्स नजर आते हैं जो पहले उसका पीछा कर रहे थे। उसे समझ आ जाता है कि एक्सेल इन सब लोगों के साथ में मिली हुई है। बेथ रूम का डोर बंद करके क्लोजेट के अंदर छुप जाती है। वहाँ उसे एक सीक्रेट डोर मिलता है जिसके अंदर एक हॉल था। हॉल में बहुत सारे लोगों के कटे हुए सिर बेथ को दिखते हैं, जिसमें से पैक्सटन का भी एक सिर था। इतने में गार्ड्स आकर बेथ को पकड़ लेते हैं। टॉड और स्टूअर्ट फैक्ट्री पर पहुंच जाते हैं। स्टूअर्ट जब बेथ को चेयर पर बंधा हुआ देखता है तो वो थोड़ा परेशान हो जाता है। वो बेथ को कंफर्ट करता है और बताता है कि वो यहाँ नहीं आना चाहता था, वो सिर्फ टॉड के कहने पर उसका साथ देने यहाँ आया है। फिर वो बेथ को आज़ाद कर देता है। जब बेथ जाने लगती है तो स्टूअर्ट पीछे से उस पर हमला कर देता है। फिर वो जख्मी बेथ को चेयर पर बांध देता है। दूसरे रूम में टॉड विटनी को टॉर्चर कम और उसके साथ मजाक ज़्यादा कर रहा था। टॉड थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है तो विटनी के बाल एक पावर सॉ में फंस जाते हैं, जिससे उसका पूरा चेहरा लहूलुहान हो जाता है। ये देखकर टॉड परेशान हो उठता है क्योंकि उसे अब रियलाइज होता है कि वो ये क्या कर रहा है। वो विटनी के सिर पर कपड़ा डाल देता है और खुद रूम से निकल जाता है। वो गार्ड से कहता है कि उसका काम हो गया है और वो जाना चाहता है। गार्ड कहता है कि जब तक वो विटनी को नहीं मारता वो नहीं जा सकता। टॉड उसकी बात नहीं सुनता और घर जाने की जिद करता है। इस बात पर गार्ड्स अपने किलर डॉग्स को उस पर छोड़ देते हैं क्योंकि टॉड अपने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ रहा था। गार्ड्स फिर विटनी के फेस को बैंडेज करके उसकी प्लेग क्लिक करते हैं। फिर वो लोगों के कमरों में जाकर सारे क्लाइंट्स को उसे डिस्काउंटेड प्राइसेस पर ऑफर करते हैं। जब स्टूअर्ट विटनी की पिक को देखता है तो वो टॉड के बारे में इंक्वायर करता है। उसी वक्त टॉड के बॉडी पार्ट्स को एक कार्ट में भरकर बुचर ले जा रहा था। स्टूअर्ट विटनी को टॉड की मौत के लिए जिम्मेदार बताता है। फिर वो ऑफर एक्सेप्ट करके विटनी को मार डालता है। जब स्टूअर्ट विटनी का मर्डर करके वापस आता है तो बेथ अपनी जान बचाने के लिए उसे सीड्यूस करने लगती है। इसके बाद बेथ मौका देखकर स्टूअर्ट पर हमला करके उसे चेयर पर बांध देती है। बेथ स्टूअर्ट से डोर को ओपन करने का कोड पूछती है। जब वो कोड नहीं बताता तो बेथ उसके कान में एक नीडल डाल देती है। कोड एंटर करने पर भी पहले तो गेट नहीं खुलता। जब गार्ड्स आते हैं तो वो गन पॉइंट करके उन्हें अपने बॉस शाशा को बुलाने को कहती है। गार्ड्स शाशा और अपने किलर डॉग्स के साथ जब रूम में एंटर करते हैं तो बेथ एक हाथ में उन पर गन पॉइंट करती है और दूसरे हाथ से उसने स्टूअर्ट के प्राइवेट पार्ट्स को सीजर से पकड़ रखा था। बेथ साशा से नेगोशिएट करने की कोशिश करती है कि अगर वो लोग उसे जाने दें तो वो उन्हें इसकी कोई भी कीमत देने को तैयार है। साशा कहता है कि बात सिर्फ पैसे की नहीं है, हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है, वहाँ उसे आज़ाद होने के लिए कम से कम एक आदमी की जान तो लेनी ही पड़ेगी। इस पर स्टूअर्ट उसे बुरा भला कहता है तो बेथ गुस्से में सीजर से उसके प्राइवेट पार्ट्स को काट देती है। फिर वो उन जेनिटल्स को उठाकर गार्ड डॉग्स के पास खाने के लिए फेंक देती है। स्टूअर्ट दर्द में चिल्लाता रहता है और बेथ ऑर्डर करती है कि स्टूअर्ट को ब्लीड करके मरने दिया जाए। फिर बेथ की कमर पर एलिट हंटिंग क्लब का लोगो बनाकर उसे एक ऑनरेरी मेंबर डिक्लेयर किया जाता है। जाने से पहले बेथ को इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं कि कभी भी किसी को भी इस जगह के बारे में नहीं पता चलना चाहिए।
अगले सीन में हम एक्सेल को फेस्टिवल में देखते हैं जब बबलगम गैंग का एक बच्चा उसका पर्स चुरा कर भाग जाता है। एक्सेल उसका पीछा करते करते जंगल में एक जगह पर गिर जाती है। बेथ झाड़ियों में से उसके सामने आती है और अपनी एक्स से उसके सिर को धड़ से अलग कर देती है। फिर गैंग के बच्चे एक्सेल के कटे सिर के साथ फुटबॉल खेलते हुए उसे इधर उधर फेंकते हैं और यहीं पर हॉस्टल के सेकंड पार्ट एंड हो जाता है। आपको मूवी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। गुड बाय।